मेरी बहनों, रुको। सोने से पहले ये वीडियो पूरा देखो। अगर आप रात को बिना ये किए सो रही हो, तो आप अपनी नींद, बालों और हॉर्मोन्स के खिलाफ काम कर रहे हो। क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ, वो आपकी दादी और नानी रोज रात को करती थीं। और फिर एक दिन ये बंद हो गया। और उसके बाद से धीरे धीरे बालों का झरना, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ने लगा। इन सारी समस्याओं के लिए बस 2 बूंद तेल रोज रात को। जी हाँ, आज हम एक ऐसे 7 दिन के आयुर्वेदिक चैलेंज की बात करने जा रहे हैं जो आपके फेमिनिन हार्मोन्स और इमोशनल स्टेबिलिटी को जादुई रूप से बैलेंस कर सकता है। वो है नाभि और पैरों के तलवों की तेल मालिश। ये कोई नया इंटरनेट ट्रेंड नहीं है। ये हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है। आज की हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल पूरी तरह से हमारे वात दोष को बिगाड़ने वाली है। दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना, एसी की रूखी हवा में रहना, मल्टीटास्किंग करना और स्ट्रेस लेना, ये सब शरीर में ड्राइनेस और हवा यानी वात को बढ़ाते हैं। जब शरीर में वात बढ़ता है तो नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है। जरा याद कीजिए अपनी दादी नानी को। वे दिन भर घर का भारी काम करती थीं, लेकिन फिर भी रात को चैन की नींद सोती थीं। उन्हें आज की तरह भारी मात्रा में पीसीओडी, थायराइड या डिप्रेशन की शिकायतें क्यों नहीं होती थीं? क्योंकि उन्हें स्निग्धता यानी मॉइस्चर का विज्ञान पता था। नहाने के बाद नाभि में तेल की एक बूंद डालना और रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर तेल मलना, ये उनके लिए कोई स्किन केयर रूटीन नहीं, बल्कि उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन रूटीन था। उन्होंने हमें ये अनमोल ज्ञान तो दिया, लेकिन हम आधुनिक विज्ञान के चक्कर में इसे भूल गए। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आयुर्वेद के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों सुश्रुत संहिता और महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम में इसका बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। नाभि का विज्ञान। सुश्रुत संहिता के अनुसार नाभि हमारे शरीर का सिरामूल यानी रूट ऑफ वेन्स है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसे सारा पोषण इसी नाभि यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है। हमारे शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियां नाभि के पीछे स्थित केंद्र से जुड़ी होती हैं। ये हमारे शरीर के अपान वात, जो पेल्विक एरिया और रिप्रोडक्टिव अंगों को कंट्रोल करता है, का मुख्य केंद्र है। अष्टांग हृदयम में पादाभ्यंग, पैरों की मालिश को दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बताया गया है। पैरों के तलवों में हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण नाड़ियों के अंतिम सिरे होते हैं, जो सीधे हमारे ब्रेन और आईज से जुड़े होते हैं। पैरों में तेल लगाने से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यह आपके शरीर को तनाव मोड से निकालकर रेस्ट मोड में लाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन नीचे गिरता है और एंडोर्फिन हैप्पी हार्मोन बढ़ता है। जिन महिलाओं को रात में ओवरथिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती, उनके लिए तलवों की मालिश किसी स्लीपिंग पिल से भी बेहतर काम करती है। जब आप नाभि और पैरों में तेल लगाती हैं, तो यह सीधे आपके हार्मोन्स और दिमाग पर असर डालता है। हमारे हार्मोन्स मुख्य रूप से हेल्दी फैट्स से बने होते हैं। नाभि के जरिए शरीर में जाने वाला तेल पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इससे ओवरीज और यूट्रस को सही पोषण मिलता है, जिससे पीसीओएस, थायराइड और पीरियड्स के क्रैम्प्स में अद्भुत राहत मिलती है। अब आप सोच रही होंगी, किस समय कौन सा तेल लगाना चाहिए? आयुर्वेद के ऋतुचर्या सीजनल सिद्धांत के अनुसार मौसम के हिसाब से तेल बदलना बहुत जरूरी है। सर्दियों का मौसम में शरीर में वात और रूखापन बढ़ जाता है, इसलिए तिल का तेल सबसे बेहतरीन है। इसकी तासीर गर्म होती है और ये हड्डियों और नाड़ियों तक गहराई से जाता है। आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्मियों के मौसम में शरीर का पित्त बढ़ जाता है,
इस समय ठंडी तासीर वाले तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल का तेल या शुद्ध देसी घी सबसे उत्तम है। ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी को सोख लेता है। बारिश के मौसम वात बहुत तेजी से बिगड़ता है, इसलिए तिल का तेल ही सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प है। और एक खास स्पेशल टिप, अगर आपको पीरियड्स में बहुत भयंकर दर्द होता है या पेल्विक एरिया में भारीपन रहता है, तो आप नाभि में अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल की 1 या 2 बूंदें लगा सकती हैं। ये दर्द खींचने में माहिर है। मेरी बहनों, इसे अपनी नाइट रूटीन का हिस्सा बनाएं। नाभि के लिए रात को सोने से ठीक पहले बिस्तर पर आराम से लेट जाएं। अपनी पसंद या मौसम के अनुसार तेल की 2 से 3 बूंदें अपनी नाभि में डालें। अपनी उंगलियों की मदद से नाभि के चारों ओर बहुत ही हल्के हाथों से गोलाई में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1-2 मिनट तक मालिश करें। अपानवात नाभि से नीचे के हिस्से में रहता है। यह पीरियड्स, ओवरीज और यूट्रस के फंक्शन को कंट्रोल करता है। नाभि में तेल लगाने से अपानवात बैलेंस होता है और पीसीओएस या पीरियड्स के दर्द में जादुई राहत मिलती है। पैरों के तलवों के लिए सोने से पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धोकर तौलिए से अच्छी तरह पोंछ लें। अब अपनी हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लें और उसे रगड़कर हल्का गर्म कर लें। तेल को अपने पैरों के तलवों पर लगाएं, खास तौर पर तलवे के बीच वाले हिस्से और पैर की उंगलियों के पोरों पर अंगूठे की मदद से हल्का दबाव देते हुए 3 से 5 मिनट तक मसाज करें। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा के 107 मुख्य केंद्र होते हैं, जिन्हें मर्म बिंदु कहा जाता है। पैरों के तलवों और उसके आसपास कुछ बेहद शक्तिशाली मर्म बिंदु होते हैं, जो सीधे हमारे हार्मोन्स और दिमाग से जुड़े हैं। तल हृदय मर्म, यह आपके पैर के तलवे के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में होता है। तल हृदय का मतलब है तलवे का दिल। यह बिंदु सीधे आपके हार्ट और फेफड़ों की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब आप यहाँ अंगूठे से गोल गोल मालिश करती हैं, तो यह सीधे आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। यह स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इमोशनल ब्लॉकेज को रिलीज करने का सबसे बड़ा पॉइंट है। शिप्र मर्म, ये पैर के अंगूठे और उसके पास वाली दूसरी उंगली के बीच के हिस्से में होता है। ये बिंदु आपके लिम्फेटिक सिस्टम और थायराइड जैसे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। यहाँ मालिश करने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हार्मोनल फ्लो बेहतर होता है। गुल्फा मर्म, ये आपकी एड़ी के जोड़ यानी एंकल जॉइंट के ठीक नीचे होता है। आयुर्वेद के अनुसार एड़ी के आसपास का हिस्सा सीधे हमारे पेल्विक रीजन से जुड़ा है। यहाँ तेल की मालिश करने से ओवरीज में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो महिलाओं की फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए वरदान है। मेरी बहनों, खुद को हील करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपका शरीर अपने हार्मोन्स को खुद बैलेंस करना जानता है, बस आपको उसे सही माहौल देना है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो अपने फ़ोन को किनारे रख दें। दुनिया भर की चिंताओं को दरवाजे के बाहर छोड़ दें और सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें। अपने पैरों और नाभि पर थोड़ा सा तेल लगाएं। अपनी नाभि पर हाथ रखें। आंखें बंद करें और एक बहुत ही गहरी सांस लें। महसूस करें कि वो तेल सिर्फ आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में एक शांति घोल रहा है। खुद से कहें कि आज का दिन खत्म हुआ, मैंने अपना बेस्ट दिया और अब मुझे आराम करने का पूरा हक है। मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है, आज रात से सिर्फ 7 दिनों के लिए यह नाभि और पादाभ्यंग का चैलेंज लेकर देखें। सिर्फ 7 दिन। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 8वें दिन आप खुद महसूस करेंगी कि आपके अंदर का बेवजह का गुस्सा शांत हो गया है, आपकी नींद की क्वालिटी बदल गई है
और आप अंदर से एक अद्भुत स्टेबिलिटी और ठहराव महसूस कर रही हैं। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट में आई चूज पीस या मैं शांति चुनती हूँ लिखकर जरूर सेंड करें। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और इसे अपनी उन सभी बहनों और सहेलियों के साथ शेयर करें जो रोज इस खामोश तनाव से लड़ रही हैं। शायद आज उन्हें ये बातें सुनने की बहुत ज़रूरत है। ऐसी ही हीलिंग वीडियोस के लिए सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।